सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह लोवंशी, उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, मौलिक अधिकार पार्टी, आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे मज़दूर भाइयों, इस कोरोना जैसी महामारी में आप के हौसले को सलाम। आपने यह पुनः सिद्ध कर दिया कि आप किसी भी परिस्थितियों में सदैव खड़े रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज कोरोना की इस महामारी में सरकार की दोहरी नीति के कारण मजदूर वर्ग को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार मजदूर वर्ग के लिए कोई ठोस कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि मजदूर है मजबूर साहब, मजबूर है मजदूर। साथियों, सरकार बनाते समय हमने ये ध्यान रखा था कि सरकार मजदूरों के लिए अच्छा काम करेगी, और सरकार ने काफ़ी सारे वादे भी किए थे, लेकिन इस महामारी और दुख की घड़ी में सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे पूरा मजदूर वर्ग आहत है। इस सरकार ने यह दिखा दिया, दर्शा दिया कि यह सरकार अमीरों की सरकार है, कुछ कारपोरेट घरानों की सरकार है। मजदूर वर्ग तो इनके लिए कीड़े मकोड़े की समान हैं, जिनको किसी न किसी बहाने से ये लोग रौंदते चले आए हैं। पिछले कुछ घटनाओं से साथियों दिल पे बहुत आघात पहुंचा है। हमारे कुछ मजदूर भाई पैदल चल के आ रहे हैं और उनको गाड़ियों द्वारा उनका एक्सीडेंट हो जाता है और अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी मार्मिक स्थिति में दिल विचलित हो जाता है। अभी हाल की ही घटनाओं में ट्रेन के पटरियों पे बहुत सारे मजदूर वर्ग थक करके इतने चूर हो चुके थे कि वह बैठे और नींद आ गई। वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उनको क्या पता कि यह उनकी आखिरी रात होगी। ट्रेन दुर्घटना में हुए हमारे मजदूर भाइयों के इस दुख से मैं बहुत ही आहत हूँ, और आज मुझे यह कहना ही पड़ा कि सरकार अमीरों की सरकार हो चुकी है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। साथ तो हमारा है, लेकिन विकास कुछ खास वर्गों का है। यह सरकार ने बता दिया कि आप तो मजदूर हैं, मजबूर हैं, मजदूर की सरकार को कोई आवश्यकता नहीं है। वोट लेने के लिए तो आपके पांव तक पूजे जाते हैं, लेकिन यही सरकार जब आपका वोट लेकर के अपनी सरकार बना लेती है
तो मज़दूरों को भूल जाती है और मज़दूर हर एक परेशानी से गुजरते हुए अपने को ठगा सा महसूस करता है। साथियों, इस दुख की घड़ी में मैं बहुत ही आहत हूँ और मैं बार बार कहूँगा कि सरकार अब तो मज़दूरों पे ध्यान दो, क्योंकि यह वही मज़दूर हैं जिनके बल पर आपने सरकार बनाई है। अगर आप इनकी उपेक्षा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं, आने वाले समय में मज़दूर वर्ग भी आपकी ऐसे ही उपेक्षा करेगा और आप बैकफुट पे चले आएंगे। फिर मत कहिएगा कि मज़दूरों ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि आपका नारा ही था सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि सरकार के इस दोहरे रवैये से हमारे सभी मज़दूर भाई बहुत ही दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में मैं उनके हौसले को पुनः प्रणाम करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि हमारे मज़दूर भाई अपने घर तक सही सलामत पहुँचें और सुरक्षित पहुँचें। और मैं भविष्य में आशा करता हूं कि सरकार उनके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी पे ध्यान देगी। ऐसा मैं आशा करता हूं कि अब से सरकार नींद से जाग जाए। अगर यह सरकार फिर भी दोहरी नीति अपनाती है हमारे मज़दूर भाइयों के लिए, तो यह सरकार का दुर्भाग्य होगा। आपने देखा होगा साथियों, कारपोरेट घरानों के लिए सरकार के दोनों हाथ खुले होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे मज़दूर भाइयों की बात आती है, सरकार हाथ खड़े कर लेती है। हमारे मज़दूर भाइयों के लिए, हम सब के लिए इनके पास न करने के लिए कुछ होता है, न कहने के लिए होता है। इसलिए मैं एक बार पुनः सरकार को आगाह करता हूं कि सरकार होश में आओ, नींद से जागो। यह वही मज़दूर हैं जिनके बल पे आपने सरकार बनाई है, इनकी अनदेखी ना करें और इनके लिए साधन मुहैया कराएं और इनको घर तक पहुंचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और इनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, ताकि यह आपके प्रति सोच सकें, अच्छी सोच रखें कि हमारी सरकार ने हमारे लिए भी कुछ किया है। साथियों, इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस गंभीर विषय पे ध्यान देगी और आपके लिए एक ठोस कदम उठाएगी, जिससे आप द्वारा झेल रहे परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।